A very good morning to all of you, class 6. So today we are going to start our new chapter, which is chapter number 5th, adding graphics and objects in MS PowerPoint. In this chapter we are going to study about how to add graphics and objects in MS PowerPoint. Graphics यानी कि जो ग्राफ से हम फोटोज़ बनाते हैं, बनाना सीखते हैं, वो सब चीज़ें. So in previous chapter you have already learned about MS PowerPoint. Let us now learn some additional features of PowerPoint. कुछ और हम इसके features को जानेंगे. For example, you can insert graphics and pictures into an MS PowerPoint slide using word art, clip art and charts etc. यानी कि यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, इंसर्ट करना ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को, किस में, MS PowerPoint में क्या यूज़ करके, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट्स को. ठीक है. सो let's have a look on the our very first topic, which is inserting word art. word art में हम insert करना सीखेंगे word art से. देखिए, although you can make your text decorative by changing its color, font style, font size and by applying various other effects, but PowerPoint provide you with the various example of decorative text. वैसे तो हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका कलर बदल देते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल, साइज़ सब बदल देते हैं, वेरियस मतलब तरह तरह के इफेक्ट्स डाल देते हैं. लेकिन अब आपको पावर पॉइंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक अदर वे दे रहा है टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए. किसके थ्रू? वर्ड आर्ट. और इसी डेकोरेटिव टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? वर्ड आर्ट. दिस डेकोरेटिव टेक्स्ट इज कॉल्ड वर्ड आर्ट. सो हियर आर सम स्टेप्स ऑफ दिस. यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. जैसे कि सबसे पहले, आई होप यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली. फोटो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से वर्ड आर्ट को यूज़ करना है, कैसे आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिखना है. ठीक है. जैसे ए लिखा हुआ है तो ए आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में दिया हुआ है. So click the word art button in the text group on insert tab. Word art gallery drop down menu appears on the screen. Click on the required word art style. A placeholder appears on the screen with the sample text. Your text here. यहाँ पे आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हियर. यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे वर्ड आर्ट को, उसके बाद वहाँ पे अपने टेक्स्ट को लिखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे आप, सेलेक्ट द टाइप टेक्स्ट, जो भी आपने टाइप किया उसको सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो में इन वर्ड आर्ट स्टाइल. ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब. सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फॉर योर टेक्स्ट एंड ऑब्जर्व द चेंजेस. देन आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 5 में क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो. चूज़ द डिज़ायर्ड आउटलाइन. जो भी आपको आपके मनपसंद की आउटलाइन है आप उसको चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट से. देन क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स. टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट. जो भी इफेक्ट आप चाहते हो उसको आप लीजिए, यू वांट टू गिव टू योर टेक्स्ट. यानी कि यहाँ पे आप अपने चॉइस से जो भी कलर, जो भी साइज़, जो भी इफेक्ट चाहते हैं, जो भी आउटलाइन चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव इज इंसर्टिंग शेप्स. उसके बाद हम क्या इंसर्ट करना सीखेंगे, शेप को इंसर्ट करना सीखेंगे. Except the standard shapes like circle, rectangle, square, etc., you can also draw some pre-designed shapes on PowerPoint. PowerPoint slides such as star, action, button, cube, etc. shapes can be resized, rotated, flipped, and colored. So इन सब शेप्स के अलावा और बहुत सारे शेप्स आते हैं, जैसे कि आपका है स्टार, एक्शन, ये सारे शेप हैं. इनको आप रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिया है शेप बटन्स ऑफ इलस्ट्रेशंस ग्रुप. इसके स्टेप्स दिए हुए हैं. यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स फॉर डूइंग दिस. आपको स्लाइड को ओपन करना है, विच यू वांट टू इंसर्ट शेप ऑब्जेक्ट. फिर क्लिक ऑन शेप बटन ऑन इलस्ट्रेशंस ग्रुप. देन शेप ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विद वेरियस शेप्स लाइक, बहुत सारे शेप्स आएंगे. आप यहाँ पे देखिए, पिक्चर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन्स, रेक्टेंगल, बैक शेप, ब्लॉक, बेसिक शेप, सॉरी, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स, एक्शन बटन. इस तरीके से आपको जो भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. देन आप उसके बाद उसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको साइज़, कलर, वॉटेवर, ये सब आपका डिज़ायर्ड होगा. आपका जो भी आप अपने हिसाब से, आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं. राइटिंग टेक्स्ट इन द शेप. कैसे हम टेक्स्ट को लिखेंगे शेप के अंदर, देखिए इसके लिए हमको क्या करना होगा. फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द शेप ऑन विच यू वांट टू राइट द टेक्स्ट. जो भी आपको शेप चाहिए उसको सेलेक्ट करिए.
Then right click on the shape पे right click करिए. A list of options will appear on the screen. Click on the edit text option. Cursor will appear on the middle of the shape. Now write the text on the shape. ठीक है, इस तरीके से. इसके बाद इंसर्टिंग क्लिप आर्ट. क्लिप आर्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट इज़ यूज टू ऐड पिक्चर इन द स्लाइड. क्लिप आर्ट क्या होता है? जिससे हम पिक्चर्स को ऐड करते हैं स्लाइड्स में. ठीक है, यू कैन ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू द एग्जिस्टिंग स्लाइड. आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्लिप आर्ट इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड एनहांस इट्स अपीयरेंस. इसके भी कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. There are total 6 steps, I think. Yes, for inserting clip art. Open the slide and place the cursor on which you want to insert. Then click on the clip art button in the illustration group. फिर clip art task pane will appear. See the picture. यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी आपको यहाँ पे ईजिली समझाया गया है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर ईजिली. सारे स्टेप्स दिए हुए हैं आपको. यू हैव टू फॉलो द होल स्टेप्स फॉर डूइंग दिस. इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम फाइल से पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं? यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पिक्चर डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर टू योर प्रेजेंटेशन. डायरेक्ट आप कंप्यूटर से भी अपने प्रेजेंटेशन में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं. कैसे? प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर. पहले आप कर्सर को प्लेस करिए जहाँ पे आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है. फिर आप क्या करेंगे? सेलेक्ट इंसर्ट टैब दबाएंगे. देन क्लिक ऑन पिक्चर बटन. फिर पिक्चर फोटो यहाँ पे बना हुआ है, सीधा पिक्चर यहाँ पे लिखा भी हुआ है पिक्चर. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इंसर्ट पिक्चर. यहाँ पे देखिए पिक्चर लाइब्रेरी आ गई जहाँ पे कुछ सैम्पल पिक्चर्स करके दिया हुआ है. इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. सेलेक्ट द पिक्चर ऑफ योर choice from the computer and click on the open button. The picture inserts in your slide. Resize the picture to make it big or small according to your choice. उसको आप big और small भी कर सकते हैं अपने choice के हिसाब से. ठीक है, so that's all for today. I hope you can understand all these points easily. Thank you so much.